कुंभ के अंदर जो अमृत की चर्चा की गई, तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें विष भी निकला और अमृत भी निकला। वो विष ऐसा पॉइजन था कि सारी सृष्टि उससे मरने लगी, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। लोगों ने कहा भाई इसको कौन इसका वरण करेगा। तो भगवान शंकर के पास पहुंचे कि महाराज आप ही इसका वरण करेंगे और हमें बचाएंगे, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, पर उसको अपने गले से नहीं नीचे उतारा, गले तक ही रखा। और गले तक रखने से उनका कंठ जो था नीला पड़ गया, और उनको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। तो वो विष जो था उनके शरीर में भी व्याप्त नहीं हुआ, और दूसरी तरफ अमृत निकला। तो यहां पर भी जो अमृत और विष, क्या विष है, किसको हमने त्यागना है और किसका हमने वरण करना है, किसका पान करना है। तो कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गह पर हरि बार विकार। जब आपकी हंस वृत्ति हो जाएगी, कहते हैं अगर बगुले के आगे पानी और दूध रख दो तो वो दोनों को पी जाएगा, पर अगर हंस के आगे आप दूध और पानी रखो तो हंस की चोंच में ऐसी झिल्ली होती है और वो उसके अंदर से केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, जैसे ऑस्मोसिस होता है। आपने देखा होगा बड़े फिल्टर्स होते हैं और उनके अंदर बड़ा कूड़ा होता है, गंदा पानी होता है, और उसको आप मशीन में डाल दो तो मशीन में ऐसा ऑस्मोसिस होता है, ऐसी झिल्ली होती है कि साफ पानी तो निकल जाएगा, कूड़ा नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही हंस की जो बात कही गई वो ये कही गई कि उसके अंदर से विष ना जाए, अमृत का पान कर लें। तो यही बात यहां समझनी है कि यहां विष भी है, अमृत भी है। अमृत को ग्रहण करना है जिससे अमृत को हम प्राप्त करें। और गुरु महाराज की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में गाई है। आपने देखा होगा कि गुरु महाराज जब ज्ञान देते हैं और कहा बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, पैंडे में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। स्वामी राम तीरथ जा रहे थे, बेचारे उनको नदी पार उतरना था, नौका में बैठे, पैसे दिए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि नौका चलने से पहले पहले एक साधु आया, और उसने प्रणाम की क्रिया की और पानी पे चलने लगा। पानी पे चलते चलते वो पार उतर गए। थोड़ी देर बाद राम तीरथ जी उतरे, वो गए योगी के पास कि महाराज ये तो बड़ा अद्भुत चमत्कार है, आप तो पानी पर चलते चले गए, डूबे ही नहीं, आपने ऐसी क्रिया की। महाराज इस सिद्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगा? उन्होंने कहा मैंने 40 साल खर्च किए हैं, 40 साल लगाए तब ये सिद्धि प्राप्त की। तो स्वामी राम तीरथ कहने लगे महाराज 40 पैसे में मैंने वो 40 साल की सिद्धि जो है हमने खरीद ली। मैंने 40 पैसे दिए और मैं नौका से पार उतर गया। कहने का मतलब अपने जीवन को उस अमृत प्राप्त करने में लगाओ। देवता और दानवों के बीच में समझाने की बात है। देवताओं का एक विचार, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी बात नहीं मानते वो दानव है, ऐसी बात नहीं है। ये केवल दो पोलैरिटी, दो विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा, दो विचारधाराओं को दर्शाने के लिए देवता और दानवों की बात की गई। दोनों में मंथन होता रहा और उसके बाद अमृत निकला, अनेक उसमें निकले, ऐरावत निकला, बहुत 14 उसमें रतन निकले, और उसके अंदर आपका अमृत निकला जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके लिए हम कुंभ मना रहे। वो अमृत क्या है? आज तो वही स्थिति हो गई कि चूहों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। चूहों ने कहा ये बिल्ली जो है ये आती है, म्याऊं करती है, झपटा मारती है, हमारे साथियों को खा जाती है, हमें कहीं जाने नहीं देती, रसोई में मारती है, बैठक में मारती है, सब जगह मारती रहती है।
बड़ी चर्चा हुई, बड़े बड़े भाषण हुए कि ऐसे रेट पे हम मरते रहे इस बिल्ली से, म्याऊ से, तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी, हम ही खत्म हो जाएंगे, हमारा धर्म खतरे में हो गया, हम मर रहे हैं, बचाओ। बड़ी बड़ी चर्चा हुई। तो चर्चा का नतीजा क्या निकला कि भाई अगर म्याऊ के गले में घंटी बांध दोगे तो जब म्याऊ करेगी, दौड़ेगी, घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगा। जैसे आपने देखा ना, कहीं आग लग जाती है तो फायर अलार्म बजाओ, तो उन्होंने कहा अलार्म के लिए घंटी लगा दो। तो एक बूढ़ा चूहा बैठा था, उसने कहा भैया बात तो बहुत अच्छी है, पर ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और महाराज जी, श्री हंस जी महाराज बड़े कड़े शब्दों में यही बात कहते थे कि भैया इतना बड़ा ये जमघट हुआ है, सब आए हैं, तो कम से कम कोई अमृत की चर्चा तो करता। एक कार्यक्रम हुआ, किसी संत ने किया, महाराज जी को भी, श्री हंस जी महाराज को भी निमंत्रण दिया। तो उसमें लिखा था कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम का लक्ष्य है एकता, शांति और प्रेम। महाराज जी भी पहुंच गए, हॉल भरा हुआ था खचाखच। अब महाराज जी को देख के वो साधु कहने लगे कि भैया जब तुमने इनको बुला लिया है, हंसी महाराज को, तो हमको बुलाने की जरूरत क्या थी? ये तो सबकी बदिया उखेड़ेंगे, ये तो सच बोलने वाले हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये तो पूछेंगे मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो उसको कहा कि भाई इनको बाद में बोलने देना। अब वो कोई और बोलता रहा, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। महाराज जी बैठे रहे, इशारा करते रहे, भाई बोलने दो हमको, 2 मिनट दे दो, हम भी बोल के चले जाएंगे। तुम्हारा जो ये सिद्धांत है, जो विषय है एकता, प्रेम और शांति, इस पे बोलना। जब बहुत देर हो गई और महाराज जी समझ गए कि ये मुझे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो सच बोलूंगा, किसी को बुरा लगे, कुछ हो, झगड़ा हो, श्री महाराज जी सच बोलते। मुझे याद है कि मुंबई में जब श्री महाराज जी गए तो महाराज जी ने कहा इन आंखों से तुम ये मंदिर में दर्शन कर रहे हो, इनसे भगवान के दर्शन थोड़ी होंगे। लोग बड़े गुस्से में आ गए। महाराज जी ने कहा भगवान खुद ही कहते हैं, हे अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता है। जब अर्जुन नहीं देख सकता है, तुम कैसे देखोगे बताओ? पर उस जमाने में लोग जरा भड़कीले लोग होते थे, वो हल्ला मचा देते थे, कहते थे जी ऐसा कैसे बोल रहे। तो महाराज जी को जब लग गया कि बोलने नहीं देगा, तो महाराज जी खड़े हुए और महाराज जी बाहर निकल गए। सारे हॉल में महाराज जी के तो प्रेमी थे, वो सब प्रेमी भी खड़े हो गए, सब बाहर निकल गए। अब वो कार्यकर्ता कहने लगा जी हॉल तो खाली हो गया। महाराज जी के पास पहुंचा, जी आपको टाइम देते हैं। महाराज जी ने कहा देखो ये टाइम को अपने सिर पर रखो तुम। बात यह है तुम्हारा विषय था एकता। देखो अब में एकता है नहीं है, मैं खड़ा हुआ, सब खड़े हो गए, एकता। अब प्रेम, हमने कोई झगड़ा नहीं किया, बड़े प्रेम से जा रहे हैं और शांति बनाए जा रहे हैं, कोई भी हमने अव्यवस्था नहीं की। जो तुम्हारा विषय था वो हमने पूरा कर दिया। तो ये होती है संतों की बात, और ये होती है हंसों की बात, ये होती है ज्ञानी की बात। इसलिए अष्टावक्र जी जब जाते हैं और राजा जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वानों को कहते हैं, अरे राजा जनक, तुमने सभा के अंदर चमार कैसे बुलाए? तो राजा स्तब्ध हो गया कि महाराज क्या कह रहे हैं आप इन विद्वानों को चमार कह रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों को देख करके ये हंस रहे हैं। चमार को चमड़े का ज्ञान होता है, मेरा चमड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए ये हंस रहे हैं, ये चमारी तो है। राजा चुप हो गया, मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने कहा महाराज राजा का एक प्रश्न है, क्या यह सत्य है, क्या वह सत्य है? अष्टावक्र ने कहा मंत्री जी ये प्रश्न तो राजा का है, तुम्हारा तो है नहीं। अगर राजा का प्रश्न है तो राजा पूछे। तब राजा खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, अभिवादन किया और राजा ने पूछा कि महाराज क्या यह सत्य है, क्या वह सत्य? मैं सपने में भिखारी बन गया, बड़ी मुश्किल से भोजन प्राप्त किया, खिचड़ी पकाई, खाने जा रहा था, 2 बैलों ने आके उसको भी रौंद दिया, खा नहीं सका, और नींद टूटी तो अपने आप को राजमहल में पाता हूं। नौकर चाकर खड़े हैं कि महाराज आदेश दीजिए, आपके आदेश का पालन करेंगे। अब महाराज बताओ
मेरा स्वप्न सत्य है या मेरा जागृत अवस्था सत्य। तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, ना सपना सच्चा है ना जागृत अवस्था सच्ची है। सच्ची वो शक्ति है जिससे तुम्हें सपने का अनुभव होता है और जिससे तुम्हें जागृत अवस्था का अनुभव होता है। वो आत्मा ही सत्य है और ये ज्ञान देकर के आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं।